चलिए एक ऐसे युद्ध की बात करते हैं जहां सैन्य जीत तो मिलती है, लेकिन हाथ लगती है एक रणनीतिक हार। आज हम 2026 के काल्पनिक ईरान अमेरिका युद्ध का विश्लेषण करेंगे। एक ऐसा टकराव जिसके नतीजे बड़े ही अजीब थे और जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो शुरू करते हैं। ये एक लाइन ना इस पूरे संघर्ष की कहानी कह देती है। यह कहानी है कि कैसे पृथ्वी की सबसे मजबूत सेना ने एक ऐसा युद्ध जीता जिसे वो खत्म नहीं कर सकती थी। मतलब एक ऐसी जीत जो असल में एक बहुत बड़ी नाकामी थी। और हम ये समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है युद्ध के पहले चरण से। अमेरिका और इजराइल की रणनीति एकदम सीधी सादी थी। ईरान के टॉप लीडर्स पर हमला करो, सरकार को गिरा दो और फटाफट घर वापस आ जाओ। मतलब एक झटके में जीत हासिल करने का पूरा प्लान था। और देखिए, शुरुआती कुछ दिनों में तो लगा कि ये प्लान एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। हमले बहुत ज़बरदस्त थे। 28 फरवरी को ऑपरेशन शुरू हुआ और सिर्फ 12 घंटों के अंदर 900 से ज़्यादा हवाई हमले किए गए। पहले ही दिन सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए और 5वें दिन तक तो ईरान की नेवी लगभग खत्म ही हो गई थी। अमेरिका को लगा कि बस युद्ध तो जीत ही लिया है। कागज़ पर तो ये एक शानदार जीत दिख रही थी। लेकिन यहीं पर अमेरिकी रणनीति में एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक घातक चूक सामने आई। उन्होंने ईरान की फौजी ताकत का अंदाज़ा तो सही लगाया था, लेकिन वो ईरान के कल्चर और उसकी जवाबी रणनीति को समझने में पूरी तरह से चूक गए। पेंटागन के प्लानर्स इस एक ज़रूरी सांस्कृतिक बात को समझ ही नहीं पाए। शिया इस्लाम में खमेनेई की मौत ने ईरान को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और भी मजबूती से एक कर दिया। ये हार नहीं थी, ये एक बलिदान था, एक शहादत जिसने पूरे देश को जिहाद के लिए खड़ा कर दिया। जिस हमले से वो नेतृत्व खत्म करना चाहते थे, वही हमला एक राष्ट्रीय नारा बन गया। और इसी नई ऊर्जा के साथ ईरानी सेना ने अपना पूरा कमांड स्ट्रक्चर ही बदल दिया। उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया। मतलब अब कोई एक हेडक्वार्टर नहीं था जिसे निशाना बनाया जा सके। हर इलाके के अपने ऑर्डर थे, हर टुकड़ी के अपने टारगेट। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की सिर काटने वाली स्ट्रैटेजी अब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। भाई, आप उसका सिर कैसे काटेंगे जिसका कोई एक सिर है ही नहीं। और इस कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ भी है। अमेरिकी बमबारी तेहरान जैसे शहरों पर हुई जहां ईरान की सबसे पढ़ी लिखी और मॉडर्न सोच वाली आबादी रहती थी। ये वो लोग थे जो शायद अंदर से सरकार बदलने के पक्ष में होते। विडंबना देखिए, अमेरिका ने अपने ही संभावित साथियों को तबाह कर दिया। इस लड़ाई में इंसानी जानों का जो नुकसान हुआ वो बहुत भयानक था। कुछ ही हफ्तों में हजारों लोग मारे गए और 32 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। ये सिर्फ फौजी ठिकानों पर हमला नहीं था, ये एक बहुत बड़ा मानवीय संकट बन चुका था। तो अब बात करते हैं ईरान के सबसे ताकतवर जवाबी हमले की, हुर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करना। ये ईरान का आर्थिक चेकमेट था, एक ऐसा दांव जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ये जो पतला सा समुद्री रास्ता है जो सिर्फ 21 मील चौड़ा है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। आइए देखते हैं कि दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों है। दुनिया भर में हर रोज जितना भी तेल इस्तेमाल होता है, उसका 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सोचिए, जब ईरान ने इस रास्ते को बंद कर दिया तो इसका असर कितना तेज और कितना भयानक हुआ होगा पूरी दुनिया पर। और ये तस्वीर साफ दिखाती है कि कैसे एक जियोपॉलिटिकल घटना आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। रातों रात पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। तेल की कीमतों का झटका इतना जबरदस्त था कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इस एक नंबर ने दुनिया भर में एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया। लेकिन ईरान ने यह रास्ता सिर्फ मिसाइलों से बंद नहीं किया। उनका एक और हथियार था जो शायद मिसाइलों से भी ज्यादा असरदार था, बीमा। जैसे ही जंग शुरू हुई, इंश्योरेंस कंपनियों ने उस इलाके के लिए अपनी वॉर रिस्क पॉलिसीज कैंसिल कर दी। अब बिना बीमा के भला कौन सी शिपिंग कंपनी वहां से गुजरने का खतरा मोल लेती। तो बस नाकाबंदी पूरी हो गई, वो भी बिना एक और गोली चलाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये मिलिट्री और इकोनॉमी का असंतुलन एक ऐसे डेडलॉक में बदल गया जहां कोई जीत नहीं सकता था। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जहां लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी और लागत से जीती जाती है। अब जरा ये हिसाब किताब देखिए। ईरान का एक शाहिद ड्रोन, कीमत करीब $20,000। उसे गिराने के लिए अमेरिका की एक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल, कीमत $4 मिलियन। ईरान महीने में 200 से 500 ड्रोन बना सकता था, जबकि अमेरिका मुश्किल से 50 इंटरसेप्टर। ये एक ऐसी आर्थिक लड़ाई थी जिसे अमेरिका कभी जीत ही नहीं सकता था। ये है वो हथियार, शाहिद 136 ड्रोन। देखने में कितना साधारण है ना,
लेकिन इसी ने अमेरिका की सारी टेक्नोलॉजिकल सुपरमेसी को बेकार कर दिया था। ये एक ट्रक से लॉन्च होता है और जब तक अमेरिकी सैटेलाइट को पता चलता तब तक ट्रक वहां से गायब। सस्ता, असरदार और पकड़ में ना आने वाला। ये मिसाल इस सिचुएशन पे एकदम फिट बैठती है। एक बॉडी बिल्डर की तरह जिसकी मसल्स का असली लड़ाई में कोई मतलब नहीं रह जाता। अमेरिकी सेना कोल्ड वॉर के दौर के लिए बनी थी, बड़े, भारी, महंगे हथियारों के लिए। लेकिन ये लड़ाई बिल्कुल अलग थी और अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं था। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि अमेरिका एक ऐसी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक दलदल में फंस गया जहां से ना तो वो जीत सकता था और ना ही इज्जत से पीछे हट सकता था। एक ऐसा साम्राज्य जो बुरी तरह फंस चुका था। इस बीच दुनिया को दिखाने के लिए अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान आया कि शांति वार्ता में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। लेकिन ईरान ने फौरन इस बात को खारिज कर दिया। उनका जवाब एकदम सीधा और साफ था, ये सब झूठ है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। इससे साफ हो गया कि पर्दे के पीछे कोई डिप्लोमेसी नहीं चल रही थी। ये एक पूरी तरह से डिप्लोमैटिक फेलियर था। तो आखिर में हुआ क्या? अमेरिका के सारे मकसद नाकाम हो गए। ईरान की सरकार गिरने की बजाय और ज्यादा मजबूत हो गई। नए सुप्रीम लीडर ने साफ साफ कह दिया कि ईरान झुकने वाला नहीं है। उनका पहला मैसेज था, जल डमरू मध्य बंद रहेगा, युद्ध जारी रहेगा। और ये हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कोई भी साम्राज्य इस भरोसे पर टिका होता है कि उसके डर से ही उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन तब क्या होता है जब कोई डरने से ही इनकार कर दे? ये सवाल न सिर्फ आज की दुनिया में ताकत की परिभाषा पर बल्कि अमेरिकी प्रभाव के भविष्य पर भी सोचने को मजबूर करता है।